नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बुढ़ापे के कड़वा सच। दर्द भरी कहानी, लास्ट तक ज़रूर पढ़िएगा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति काफ़ी पहले मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत के लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम रमन था। रमन की पत्नी का नाम नीलम था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों को उसे लालच था, इसलिए रमन ने उसे अपने घर में रखा था। रमन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियाँ देती थी। जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे तो रमन की पत्नी नीलम बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार दे देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रमन की एक बेटी थी, नैना, जो कि बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। नैना चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। रमन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रमन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचती कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी बनी पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों न मैं हलवाई से 2 पूड़ी मांग लूँगी। फिर वह पैरों के बल सरकती हलवाई के पास बोली और वहाँ जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा की तरह देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाले थे कि उसने देखा रमन की पत्नी नीलम कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती, कभी कहीं और बोलती, खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहाँ देखा। वह ऐसे छूटी जैसे सांप नेवले पर सकता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या क्या है? तुमको अच्छे से बैठा नहीं जाता। अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले ना रोई, चुपचाप सिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार में उससे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूड़ियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ। अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूड़ियाँ खा रहा था और सब कुछ बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आई है? इतने में रमन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूड़ियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। रमन की बेटी नैना लाडली यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगी
तो क्या बिगड़ जाएगा, यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब रमन घसीटते हुए लाया है तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूखे पेट का क्या करूं? और कैसे अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? नैना बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है। नैना ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूरियाँ हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब हम पूरियों को खाकर और भूख लगने लगी। बोली, और ले आओ। नैना ने कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। नैना अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा और जूठे बर्तनों में पूरियाँ उठा कर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद जूठे बर्तन ना चाटने होते। इतने में रमन की पत्नी लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी नैना वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि नैना जूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही हैं। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही हैं। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसे पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दे देने से वह बदल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ़ कर दिया। अम्मा ने तो माफ़ कर दिया, पर ऐसे इंसान को भगवान कभी नहीं माफ़ करेंगे जो भी हकीकत में ऐसा करता होगा। दोस्तों, यह दर्द भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।